हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। उनमें से आज हम एक सवाल को जानेंगे कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें और उसकी जांच कैसे करें। आइए समझते हैं। तो जैसे कि संख्या छब्बीस और 91 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वह उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसे मतलब सवाल आ जाएं और ये एग्जामिनर 1 से 2 नंबर में ऐसे सवाल वो पूछ लेता, तो इनको हम देखो कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। प्रॉपर तरीका से समझाऊंगा भाई। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 और 91 के। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 2। तो 2 एकम 2। ठीक है, अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, जब तक काटना जब तक 1 ना आ जाए। अब जैसे हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, तो हमारे 26 के जो एक फैक्टर आए हैं ये 2 गुणा 13 आए। ठीक, अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसे हम काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 और यहाँ पर बचे 2, 7 तिया 21। ठीक है भैया, अब हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे इनको कि 26 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हैं भैया 2 गुणा 13। ठीक है, और हम कॉमन पेयर बनाने के लिए ना हम इस एक को और लिख देते हैं। ठीक, अब 91 फैक्टर, तो ये हो गए भैया हमारे कि 7 गुणा 13 और गुणा इस एक को और लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे भैया यहाँ में एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो इसमें से हमारे दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या है? जो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे वो ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो हम इसे 1 के रूप में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो गुणा में हम 1 करके और 13 एकम 13। तो एचसीएफ निकल के आ गए भैया हमारा 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम भी निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो भैया जो हमारे कॉमन आया है उन्हें तो हम लिखेंगे, और जो बिना कॉमन वाली संख्या है ना उनको और हम लिख देंगे। तो बिना कॉमन वाली संख्या हमारी बची यहाँ पर 2 और 7, तो गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 ती 42 का 2 कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 14 और 4 18। तो भैया एलसीएम आ गया हमारा 182 आंसर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जांच के लिए। जांच के लिए मतलब ये अभाज्य गुणनखंड में हम एक फॉर्मूला है कि
कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो हम उनको यहाँ पर लिखेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है भैया HCF गुणा LCM के। ठीक है। और देखो प्रथम संख्या हमारी कौन सी है 26, तो हम यहाँ पर 26 संख्या रख लेंगे यहाँ पर, गुणा द्वितीय संख्या हमारी 91। ठीक है, बराबर HCF हमारा कितना, HCF था हमारा 13 गुणा, और LCM कितना हमारा 182। यहाँ पर देखो भैया कि अब हम देखेंगे कि ये वाली जो मतलब संख्या और ये वाली संख्याओं में हमारी मल्टीप्लाई हमारी सिंपल कौन सी है। तो आएंगे तो दोनों पक्ष बराबर, जैसे हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब हमने ये पूरा ये सवाल सही किया है। ठीक है, ये वेरीफाई करवा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भैया कि इसमें सरल मल्टीप्लाई कौन सी तरफ है। ठीक है, तो देखो अब हम 13 की गुणा हम 182 में करेंगे, तो 13 को तो आपका टेबल याद होगा, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 दूनी 26 का 6 और 13 अट्ठे 104, और 104 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106। ठीक है, तो 106 का 6। ठीक है, और 13 एकम 13, 13 10 23। ठीक है, कैरी के 10 आया ना, तो ये आ गया हमारा 2366। ठीक है, और जैसे ही हम 26 की गुणा हम 91 में करेंगे तो ये भी हमारा 2366 आएगा, तो 2366। तो ये हमारा क्या आएगा, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि 13 दूनी 26 का 6, 13 अट्ठे 104, 104 में हम हासिल के 2 जोड़ देंगे तो 106, 13 कम 13, 13 10 23। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है, हम आपकी कंप्लीट NCERT को डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं जो आपके साथ ही साथ पढ़ रहे हैं तो उनके पास भी शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को, ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख सकें। तो यही मतलब इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।